हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बेबी कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी। मैं जो नाप बना रही हूँ वो बना रही हूँ 3 to 6 मंथ का, लेकिन मैं आपको 0 मंथ से लेके 18 मंथ तक के बच्चों के लिए मैं आपको नाप बताती जाऊँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये जो मैं स्वेटर बना रही हूँ इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 3.50 mm का। तो अगर आपका क्रोशिया छोटा या बड़ा होता है तो इसमें अंतर आ सकता है। और ये जो मैं नाप बता रही हूँ वो मैंने नेट से ही सर्च किया है, तो इसलिए हो सकता है परफेक्ट ना हो, लेकिन आपको अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए, इसके लिए जो हम 3 to 6 मंथ के लिए बना रहे हैं उसके लिए हम चैन बनाएंगे 54 चैन्स। देखिए, हमने स्लिप नॉट बनाई और चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए, मैंने 54 चैन्स बना ली हैं और मैं आपको सेंटीमीटर में नाप के बता देती हूँ कि ये कितना हो रहा है। तो अगर आप क्रोशिया छोटा बड़ा लेते हैं तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ये 28 सेंटीमीटर हो रहा है। तो देखिए अगर आप 0 to 3 मंथ के लिए बना रहे हैं तो आप चैन्स लेंगे 46, 7 आगे की तरफ लेंगे, 9 आर्म होल में और 14 पीछे। तो जितने हम आगे लेते हैं उतने ही पीछे लेते हैं। 3 to 6 के लिए मैं आपको बता ही रही हूँ, इसमें 54 चैन्स लिए हैं। 6 to 12 मंथ में लेंगे 58 चैन्स और यहाँ पे 9 आगे की तरफ, 12 पीछे की तरफ और 18 और 12 आर्म होल में, 18 पीछे की तरफ। और 12 to 18 मंथ के लिए बनाएंगे तो आप लेंगे 66 चैन्स, 10 आगे, 13 पीछे आर्म होल में और 20 पीछे की तरफ। तो ये देखिए, मैंने 54 चैन्स जितनी हमें बनानी है उतनी बनाने के बाद मैंने 2 चैन्स और बनाई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4th वाले में डबल क्रोशिया बना देंगे। और ये जो फर्स्ट रो है हमें इसमें हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो ये जो मैं और आपको ये पैटर्न बता रही हूँ, आपको सेम और भी जो बनाएंगे नाप सेम इसी तरीके से बनाएंगे। फिर सिर्फ आपको नंबरों का चेंजेस करना है। जब क्रोशिया जो डबल क्रोशिया हैं उनमें कम ज़्यादा करना है और सेम यही पैटर्न है। तो इस रो को मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने फर्स्ट रो बना ली है और आपको ध्यान रखना है ये जो चैन 3 है शुरू में, ये भी हमारा एक स्टिच है। तो आप यहाँ से लेके शुरू से लेके अच्छे से काउंट कर लें कि आपने जितनी चैन्स बनाई थी आपके पास उतने ही डबल क्रोशिया होने चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 और 3। इसको इस तरफ पलट लेंगे तो हम इसमें 8 डबल क्रोशिया आगे की तरफ लेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट ये है, तो मैं 7 और बना लेती हूँ। इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये जो 8 हमें आगे लेने हैं, जितने आगे लेने हैं वही वाला देखिए, हमें 8 आगे लेने हैं इसमें। तो ये 8 वाला जो क्रोशिया है, डबल क्रोशिया है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे आगे की तरफ 8 हो गए। अब चैन 2 बनाएंगे और ये हमारा आर्म, ये जो दूसरा बनाएंगे हम, ये हमारा आर्म होल का फर्स्ट डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे इसको। इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, इस वाले में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 और ये 2। तो ये हमारा आर्म होल का फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया हो गया। इसको मिला के हमें 11 बनाने हैं। तो मैं ये फर्स्ट हो गया, मैं 10 और बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अब हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया ही बनाना है हमें। बस जहाँ पे हमें इनको कोने हैं, जहाँ हम डिवाइड करने के लिए हमको सिर्फ वहीं पे
बीच में ये इस तरीके के स्टिच बनेंगे। तो मैं आगे भी आपको बता दूंगी। तो पहले मैं 10 बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इसको हम एक ही काउंट करेंगे, 2 नहीं करेंगे, ये एक ही काउंट कर रहे हैं हम इसको। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये 11th वाला है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 हमने बना लिया है, एक और बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे। अगर आप और नाप बना रहे हैं तो बस आपको यहाँ पे ये डबल क्रोशिया के चेंजेस करने हैं और सेम यही प्रोसेस यूज़ करनी है। और इसके जस्ट पास वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ पे हमें बनाने हैं 16 डबल क्रोशिया। तो इसको मैं एक काउंट करूँगी और 15 और बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये यहाँ से लेके इस चीज़ का आप याद रखें कि इस 2 डबल क्रोशिया जो हमने बनाया है इसको एक ही काउंट करेंगे। और यहाँ से लेके मैंने ये 16 वाला है हमारा। तो 16 वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और इसके जस्ट पास वाले में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसको मैं यहाँ से काउंट करूँगी और 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये फर्स्ट, और 10 और बना लेंगे हर एक स्टिच में एक एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहाँ से काउंट कर लेती हूँ कितने हो गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th वाला है। तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे 1 2 और ये जो इसके पास वाला है इसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास 8 डबल क्रोशिया ही होने चाहिए, क्योंकि शुरू में हमारे 8 ही थे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि एक ही स्टिच है, लेकिन ये देखिए एक स्टिच ये है, ये 7 और ये जो हमने चैन 3 बनाई थी शुरू में, 3 थी हमारी, 2 चैन्स बनाई थी और एक स्टिच हमने, ये हमारा एक स्टिच हो गया जहाँ चैन 2 बनाई थी। तो ये हमारा एक स्टिच है। तो इस तरीके से इसमें फर्स्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हो गया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, वापस से चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ से हम स्टिच, ये वाला स्टिच नहीं बनाएंगे। देखिए जस्ट ये हमारा एक डबल क्रोशिया है और यहाँ पे हमें स्टिच नहीं बनाना है, यहाँ से शुरू करना है। 1 2 3 4 5। तो ये देखिए यहाँ पे हमें यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाना है। मैंने यहाँ से बना लिए, ये चैन 2 के फर्स्ट वाले स्टिच से यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें हम बनाएंगे चैन 2 1 2 फिर चैन 2 बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाया मैंने, चैन 2 1 2 और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी में, 1 और ये 2 और फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए हम क्या करना है, अब हमें यहाँ से लेके जाएंगे और ये जो चैन 2 की स्पेस हैं यहाँ पे हमें इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया चैन 2 और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और देखिए स्टिच हमें यहाँ तक बनाना है, ये वाले स्टिच तक, और फिर 2 डबल क्रोशिया चैन 2, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से वापस 1 डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। तो हर कोने पे हमें इसी तरीके से बनाना है, यहाँ तक आएंगे। आते वक्त आपको ध्यान रखना है जो शुरू में चैन 3 बनाया है इसको एक
डबल क्रोशिया काउंट किया है तो यहाँ पे एक आपको स्टिच बनाना है। तो आपको जब तक आप बनाते जाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने जहाँ इतने स्टिच यहाँ है सेम उतने ही यहाँ होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कई बार हमसे गलती हो जाती है और ये जब हम बना के थोड़ा लास्ट तक पहुँचते हैं तब हमें लगता है कि ये ऊंचा नीचा हो रहा है। तो बस इसी तरीके से बनाना है। तो मैं बना लूँगी, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें कितना नाप लेना है। तो ये देखिए मैंने बना लिया है और यहाँ पे मैंने रो बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। और ये देखिए हमें नापना किस तरीके से होता है, ये देखिए यहाँ से हम नापेंगे। ये 10 सेंटीमीटर हो रहा है। अभी हम एक रो और बनाएंगे जिसमें आर्म होल को इसमें जोड़ेंगे। और ये देखिए हमें यहाँ पे चाहिए 18 सेंटीमीटर, 18 इंच चाहिए। तो ये क्या है, अभी हम थोड़ा सा इसको और बनाएंगे। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो थोड़ा सा बड़ा और हो जाएगा ये। तो यहाँ पे और थोड़ा सा पट्टी आएगी, इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो ये हमें देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 3 to 6 मंथ के लिए हम यहाँ पे 0 to 3 मंथ के लिए हम लेते हैं, ये वाला हिस्सा नापते हैं हम 9 सेंटीमीटर लेंगे। 3 to 6 के लिए हम लेंगे यहाँ पे 11 सेंटीमीटर और 6 to 12 मंथ के लिए लेंगे 12 सेंटीमीटर। 6 to 12 मंथ के लिए हम 12 सेंटीमीटर लेंगे देखिए, और 12 to 18 मंथ के लिए 13 सेंटीमीटर लेंगे ये वाला हिस्सा। और साथ में आपको ये भी देखना है कि आप यहाँ पे चेस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं हो। तो हम शुरू में फंदे कम इसलिए ही लेते हैं, ज़्यादा हम फंदे ले सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं लेते कि अगर फंदे ज़्यादा होंगे तो ये वाला स्पेस जो है ये जल्दी बढ़ जाएगा और चेस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कम फंदे लेते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है ये। तो आर्म होल, अगर ये चेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, आर्म होल पूरे नहीं होंगे, ये वाला हिस्सा कम रहेगा और ये चेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें शुरू में कम ही फंदे लेने होते हैं। तो मैं चेस्ट भी बता देती हूँ आपको। तो देखिए मैं आपको चेस्ट बता देती हूँ। हम 0 to 3 मंथ के लिए हम चेस्ट लेते हैं 9 इंचेस ले रहे हैं हम डबल में। देखिए इस तरीके से 9 इंचेस आना चाहिए, इस तरीके से हमने यहाँ नापा 9 इंचेस आना चाहिए। ये 0 to 3 मंथ के लिए है। और 3 to 6 मंथ के लिए हम चेस्ट लेते हैं 9.5 लेंगे, तो वहाँ पे 19 आएगा। और 6 to 12 मंथ के लिए हम लेंगे 10 इंचेस की चेस्ट, और 12 to 18 मंथ के लिए हम लेंगे 10.5, तो ये हमारा हो जाएगा 21 इंचेस। ठीक है, तो ये अब हम आगे वाली रो बनाएंगे। अब ये जो रो बनाएंगे हम, इसमें हम आर्म होल को और बॉडी पार्ट को अलग करेंगे। तो यहाँ चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, और यहाँ देखिए हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मैं लास्ट तक बना लेती हूँ यहाँ तक, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी जोड़ेंगे किस तरीके से। तो ये देखिए मैंने फर्स्ट कोने तक लास्ट ये स्टिच बना लिए हैं हम यहाँ तक। ये फर्स्ट वाला कोना है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। अगर आपको लगता है कि आपकी चेस्ट थोड़ी सी कम है तो आप इसमें चैन 1 का स्पेस दे सकते हैं। अगर आपकी परफेक्ट आ रही है तो आपको चैन 1 का स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा देखिए हम यहाँ से यहाँ पे अटैच करेंगे, सीधा इतना हिस्सा छोड़ेंगे और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेकंड वाले कोने में। चैन 2 का जो स्पेस है उसमें 1 और ये 2। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और थर्ड वाले कोने तक बना लेंगे हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हम थर्ड वाले चैन 2 की स्पेस में आ गए। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2, और देखिए अब ये वाला हिस्सा छोड़ेंगे, ये आर्म होल बनेगा। और यहाँ पे हम सीधा देखिए ये मैंने इसको इस तरीके से किया है, ये देखिए। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना देंगे 1 और ये 2, और फिर यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और लास्ट तक बना देंगे। तो मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। ये देखिए हमने लास्ट तक बना लिया है। और मैं आपको एक बार फिर बताऊंगी कि ये जो चैन 3 बनाते हैं हम शुरू में, इसमें आपको स्टिच जरूर बनाना है। अब हम वापस से चैन 3 बनाएंगे 1 2 3,
और यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 1 2। देखिए एक रो हमें यहाँ पे बनानी है जिसमें हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। और देखिए ये दोनों स्टिच हैं, इनमें भी बनेंगे। हमने इसमें स्टिच बढ़ाई ही नहीं है, तो हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसा मैं लास्ट तक बना लूँगी और फिर इसके बाद हम इसमें पैटर्न डालेंगे, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आर्म होल में इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए लास्ट तक हमने ये वाला स्टिच बनाया, फिर हम यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे। तो हमें हर एक जो स्टिच है उसमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो मैं लास्ट तक बना देती हूँ इसको। तो ये देखिए हमारा ये अपर पार्ट पूरा हो गया है और ये हमारे आर्म होल है। देखिए चेंज अलग हो गए हैं इसमें से। अब हम यहाँ पे पैटर्न डालेंगे। तो अगर आपको कोई पैटर्न डालने में कोई दिक्कत आती है तो आप बिना पैटर्न के भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही इजी सा पैटर्न है। अगर बनाएंगे तो स्वेटर बहुत सुंदर लगेगा बनाने के बाद। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, चैन 3 बनाएंगे। 1 2 3 चैन नहीं बनाएंगे हम यहाँ पे, शुरू में 2 बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे पैटर्न डाल रहे हैं। तो देखिए चैन 2 बना के हमने इसको पलट लिया है। अब देखिए ये फर्स्ट स्टिच हो गया हमारा। जस्ट सेकंड वाले स्टिच में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और वापस इसी में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक स्टिच छोड़ेंगे और दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब जो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शुरुआत है इसलिए हमने यहाँ पे एक भी स्टिच नहीं छोड़ा। अब पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू है कि हमने एक स्टिच छोड़ा, एक में वी स्टिच बनाया है। अब हम 2 स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले में वी स्टिच बनाएंगे। 1 2 1 डबल क्रोशिया बनाया है, चैन 1 बनाइए और वापस से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर वापस से हम एक स्टिच छोड़ेंगे, ये वापस से एक स्टिच छोड़ेंगे और वी स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और फिर 1 डबल क्रोशिया। फिर 2 स्टिच छोड़ेंगे 1 2 और थर्ड वाले में 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो है इसलिए हमें इसमें इस तरीके से बनाना पड़ रहा है। आगे हमें बहुत इजी सा हो जाएगा बनाना। तो पहले मैं ये रो बना लेती हूँ लास्ट तक। अगर हम हर एक स्टिच छोड़ के अगर वी स्टिच बनाएंगे तो यहाँ पे ये ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा घेर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने एक में एक स्टिच छोड़ा है, एक में 2 स्टिच छोड़े। तो ये देखिए हम यहाँ पे बना के यहाँ आ गए हैं। अभी हमारे लास्ट में 2 स्टिच हम स्किप करेंगे। यहाँ पे हमने 1 स्टिच स्किप किया है, यहाँ 2 करेंगे और थर्ड वाले में 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 बनाएंगे और फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में ये देखिए चैन 3 है, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप यहाँ पे पैटर्न नहीं बना रहे हैं तो आप हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट तक ऐसे ही बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए सेकंड रो बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और इसको इस तरफ पलट लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी पैटर्न है। देखिए ये जो चैन 1 का स्पेस है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस हर एक चैन 1 के स्पेस में ये जो हम बनाए थे हमने 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया बनाना है। शुरुआत हमें चैन 2 से करनी है और लास्ट में आके यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। जितनी हमें इसकी लंबाई चाहिए उतना बनाना है। शुरू में चैन 2 और लास्ट में जब आएंगे तो चैन 2 पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब लास्ट तक हम बना लेंगे जितनी हमें इसकी लंबाई चाहिए, फिर मैं उसके आपको आगे उसके पैटर्न बताऊँगी। तो ये देखिए मैंने लंबाई इसकी पूरी कर ली है। हम ये मैंने 3 to 6 मंथ के लिए है, तो एक रो और बनाएंगे, इसके बाद इसकी लंबाई हो जाएगी 11 इंच। अगर आप 0 to 3 मंथ के लिए बनाएंगे तो आप रखेंगे 10 इंच इसकी लंबाई स्वेटर की, और 6 to 12 मंथ के लिए 12 इंच रखेंगे, और 12 to 18 मंथ के लिए 13 इंच की लंबाई रखेंगे आप इसकी स्वेटर की।
तो देखिए हम लास्ट रो बनाएंगे, लास्ट वाली रो में हम चैन 3 बनाएंगे। शुरू में हमने चैन 2 ही बनाई थी, 1 2 3। और ये देखिए चैन 1 के इस पीस में आ जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। और देखिए यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इस तरीके से, और वापस से इसमें 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे यहाँ पे जहाँ से हमने शुरू की थी चैन 3, और फिर वापस से 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह का पैटर्न आ जाएगा, लास्ट तक मैं बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे हम लास्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वैसे मैंने और भी बच्चों के और भी तरह के स्वेटर बनाए हैं, अलग अलग पैटर्न हैं बनाने के, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं सारे। अब देखिए हम क्या करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। इस तरीके से। तो ये रो हम यहाँ से लेके ये देखिए गले तक बना लेंगे, यहाँ तक। तो मैं ये रो बना के फिर आपको आगे वाली रो बताऊंगी। तो ये देखिए हमने ये रो बना ली है। आपको रो बनाते वक्त ये ध्यान रखना है, ना तो फंदे कम होने चाहिए कि ये खिंचे, और ना ही ज़्यादा होने चाहिए कि ये थोड़ा सा ढीला इस तरीके से फैला हुआ है, नहीं तो ये यहाँ पे स्ट्रेट पट्टी नहीं आएगी इसकी और अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक मैंने बना लिया, चैन 2 बनाएंगे, 1 2, और अब इसको इस तरफ पलट लेंगे। और ये जो हमने स्टिच बनाए हैं, ये देखिए फर्स्ट वाले में हमें हाफ डबल क्रोशिया की रो बनानी है। हाफ डबल क्रोशिया देखिए किस तरीके से बनेगा, इन तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। तो लास्ट तक ये बना लेंगे, फिर मैं आगे वाली रो बताती हूँ आपको। तो ये देखिए ये रो भी मैंने बना ली है। तो ये जो पट्टी है, हम बटन जिस पे बटन लगेंगे वो वाली पट्टी बना रहे हैं। तो आप जिस तरफ भी बटन लगाएं उसी तरफ ये वाली पट्टी बनाएं। अगर आप इस तरफ बटन लगाएं तो इस तरफ बनाएं, उस तरफ बनाएंगे तो उस तरफ बनाएंगे। उस तरफ वाली पट्टी पे आप इस तरह की पट्टी बनाएंगे, फिर हम काज वाली पट्टी दूसरी तरफ बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम बस एक रो और बनाएंगे। हम चैन 2 बनाएंगे, 1 2, और यहीं से हम स्टिच बनाना शुरू करेंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया की रो और बनाएंगे। तो इसको हम लास्ट तक बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। उसके बाद हम दूसरी वाली बटन पट्टी और इसके आस्तीन बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरी रो भी बना दी है, और यहाँ पे हमने धागा हटा दिया है, और इसको इस तरीके से खींच लेंगे, और धागे को आप सुई से अंदर की तरफ डाल देंगे जिससे ये दिखेगा नहीं। तो ये देखिए हम दूसरी तरफ वाली पट्टी बनाएंगे, बटन पट्टी, और ये मैंने गले पे से शुरू किया है, धागे को लिया है। चैन 1 बनाएंगे, और जैसे हमने पहले वाली पट्टी बनाई थी, फर्स्ट रो सिंगल स्टिच की बनाई है हमने, चैन 1 बनाया, और हर एक स्टिच में अच्छे से एक एक सिंगल स्टिच की पट्टी बना लेंगे, और ध्यान रखना है कि वो फैली नहीं हो और ज़्यादा सिकड़ी हुई भी ना हो। तो ये रो मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। तो ये देखिए सिंगल स्टिच की रो बना ली है। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ हमें बटन लगाने हैं तो वहाँ उस वाले उसके हिसाब से, बटन पट्टी के हिसाब से हम मार्क कर लेंगे कि हमें काज कहाँ कहाँ बनाना है। जहाँ बटन लगेंगे वहीं पे काज बनेंगे, तो उस हिसाब से काउंट करके आप यहाँ धागा भी लगा सकते हैं। ये मैं स्टिच लगा रही हूँ। तो देखिए मैं आपको सिर्फ एक ही बताऊंगी, फिर आप आगे। तो जहाँ जहाँ आपको स्टिच लगाने हैं आप यहाँ पे धागा फंसा लीजिए, जहाँ पे आपको बटन लगाएंगे और काज बनाएंगे उनके। तो फिर देखिए हम क्या करेंगे,
अब चेन 3 बनाए, चेन 1 बनाएंगे। और ये दूसरी तरफ वापस आएंगे, चेन 1 बनाएंगे। और ये देखिए सिंगल स्टिच की रो बनानी है हमें वापस से। 2 3 4। अब देखिए आपके बटन अगर नॉर्मल साइज ही है, छोटे हैं, तो हम 2 स्टिच का गैप देंगे। अगर आपके बड़े हैं तो आप 3 दे सकते हैं। तो जितने स्टिच का हम गैप देंगे नीचे की तरफ, उतने ही स्टिच हम ऊपर बनाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ 2 का दे रही हूँ, तो यहाँ पे हम चेन 2 बना लेंगे, 1 2। और यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 और ये 2, और थर्ड वाले में हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो ये देखिए स्पेस हो जाएगा। मैं ये देखिए बटन लगाने के लिए स्पेस हो गया। तो इसी तरीके से हमें जहाँ जहाँ पे बटन लगाने हैं वहाँ पे इस तरीके का स्पेस दे देंगे। तो मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। देखिए मैंने ये सेकंड सिंगल स्टिच की रो भी पूरी कर ली है। अब हम लास्ट रो बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, चेन 2 बनाएंगे, 1 2, और इसको इस तरफ पलट लेंगे और यहीं से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम लास्ट रो में। ये देखिए 1 और ये 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे काज का गैप बनाया हुआ है हमने यहाँ पे, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 2 स्टिच का गैप दिया था, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे 2 ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। अगर आप 3 का देते हैं तो 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ से वापस से हाफ डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा ये। तो ऐसा हम लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए ये प्लेस हो गया इसका बटन लगाने का। तो ये रो हमें इसी तरीके से पूरी करनी है और फिर हम इसको धागा काट देंगे और उसको अंदर की तरफ स्टिच डाल देंगे, जिससे वो बाहर दिखेगा नहीं। तो देखिए अब हम इसके लिए आस्तीन बनाएंगे। तो आस्तीन के लिए देखिए यहाँ ये बीच वाले पॉइंट से हम धागा लगाएंगे। आप गांठ बना के भी लगा सकते हैं। बनाएंगे यहाँ पे चेन 3, 1 2 और ये 3। देखिए यहाँ पे ये हमारा ये जो होल है, यहाँ से हम स्टिच बनाना शुरू करें। ये जो आड़े स्टिच हैं इस पे हम 2 स्टिच बनाएंगे, उनको एक कर देंगे। देखिए ये फर्स्ट आड़ा एक स्टिच है यहाँ पे, इस तरीके से ये हाफ स्टिच बनाया, फिर वापस से दूसरे स्टिच में डाला इसको भी हाफ करके और इनको एक कर देंगे, तो ये स्टिच एक हो जाएगा। अब यहाँ से हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे हर एक स्टिच पर। ये देखिए 1 2 3। अब इस तरीके से यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए जहाँ से हमने वहाँ पे स्टिच बनाने शुरू किए थे, मैंने ये इस कोने बनाया। आप चाहो तो इसमें भी बना सकते हैं। ये वाला स्टिच, इस स्टिच को यहाँ नहीं बना के यहाँ बना देंगे। अब ये जो आड़ा स्टिच है यहाँ पे हमने जिनको एक किया था, उनको ही हम यहाँ पे भी एक करेंगे। 2 स्टिच बना के उनको एक कर देंगे। ये 1, फिर वापस से लपेटेंगे। ये आड़े हैं और 2 स्टिच चाहिए, एक ही है लेकिन आपको अलग अलग जगह पे इसको क्रोशिया को डालना है इसमें से। इस तरीके से इसको एक कर देंगे। ये जो चेन 3 बनाई थी हमने, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई है। अब चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। वैसे हम यहीं से स्टिच बनाना शुरू करते हैं, लेकिन अब यहाँ से हम इनको थोड़ा सा कम करेंगे, एक एक स्टिच को कम करते जाएंगे, जिससे ये आर्म जो बनेगी हमारे आस्तीन, इसका थोड़ा सा टेढ़ा शेप आएगा। तो यहाँ से हम देखिए ये वाला स्टिच नहीं बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे।
एक रो में हम ये वाला स्टिच बनाएंगे, एक में नहीं बनाएंगे। तो फर्स्ट वाली में हम देखिए फर्स्ट हमने बना दी। अब ये वाला स्टिच यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच को नहीं बनाएंगे। 1 2, ये जस्ट पास वाला स्टिच हमने छोड़ दिया है। तो मैं लास्ट तक बना के यहाँ पे आती हूँ, फिर आपको दूसरी रो बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक यहाँ देखिए लास्ट वाला स्टिच बना लेंगे और ये जो हमने चैन 3 बनाई थी इसके थर्ड वाले स्टिच पे स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से। अब हमने फर्स्ट रो में जब हम इसने स्टिच नहीं बनाया तो हमारा एक फंदा घट गया इसमें। अब सेकंड रो में हम चैन 3 बनाएंगे और जस्ट यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फंदा यहाँ पे हमारा फंदा नहीं घटेगा। तो एक रो में हमें फंदा घटाना है, एक में नहीं घटाना है। तो एक में जस्ट पास वाला स्टिच बनाना है और एक में हमें एक रो में नहीं बनाना है। तो इसी तरीके से एक रो में तो फंदा घटेगा, एक में नहीं घटेगा। तो इस तरीके से हमारा धीरे धीरे फंदे घटेंगे और एक अच्छा सा शेप आ जाएगा आर्म आस्तीन का। इसी तरीके से मैं लास्ट तक बना लूँगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे फंदे बनाते हैं तो उतने ही फंदे होते हैं जितने फंदे हैं। जब हम इस वाले स्टिच को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो इसमें से एक फंदा घट जाएगा। तो ऐसे मैं दोनों बना लूँगी, फिर आपको पूरा बनाने के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने आस्तीन बना ली है ये, और हमें ये इतनी ही रो बनानी है जितनी हमने ये यहाँ पे ये देखिए हमने जो ऊपर का पार्ट पूरा करने के बाद नीचे बनाई थी बॉडी पार्ट में, उतनी ही हमें यहाँ बनानी है। यहाँ 14 है, मैंने यहाँ 13 बनाई है। अब मैं 2 रो बनाऊंगी सिंगल स्टिच की, जिससे यहाँ पे एक बॉर्डर से आ जाएगा। चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहाँ से सिंगल स्टिच बनाएंगे हर एक स्टिच में, इस तरीके से। तो मैं एक रो बना लेती हूँ, फिर दूसरी। तो ये देखिए हमने यहाँ बना लिया। अब ये जो चैन 1 बनाई थी यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और चैन 1 बनाएंगे और वापस से एक एक स्टिच और फिर से बनाएंगे। जस्ट यहीं से हमें स्टिच शुरू करना है। 1 2, इस तरीके से 2 रो बना रही हूँ मैं। अगर आप चाहें तो 3 रो भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेबी कार्डिगन तैयार हो गया है। हम यहाँ पे बटन लगा लेंगे। तो देखिए कितना इजी था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।